याद कर पा रहे हो, इन द लास्ट क्लास हम लोग ने व्हाट वी हैव डिस्कस मेजरली, हम लोग ने मेजर कंसंट्रेट किया था गॉस लॉ। क्या था गॉस लॉ, किसी को अगर याद हो तो? व्हाट वाज गॉस लॉ? क्या बताया था मैंने, क्या होता है गॉस लॉ? किसी को याद है? एनीवन? आनंद? The charge enclosed upon epsilon naught. क्या Sir, phi is equal to charge enclosed upon epsilon. Sir, for an enclosed surface, the flux is q 1 by epsilon naught the total charge. E delta is equal to q by epsilon naught. For any closed surface, the net electric flux associated कितना होता है? Flux associated is the ratio, या is equal to the ratio. Which ratio? Charge to epsilon. Enclosed charge 1 by ratio. epsilon naught. Charge enclosed Upon epsilon naught. to the epsilon. To epsilon. ठीक है, चलो ये चीज पता है तुमको। अगर फॉर्मूला याद कर पा रहे हो तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या आया था? फाई इज नथिंग बट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, ये था, है ना? Yes. अब देखो, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में यूज किया। इन द लास्ट क्लास वी अंडरस्टूड वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। व्हाट वी डिड, वी एक्चुअली ट्राइड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कैलकुलेट करने के लिए हमने इसकी हेल्प ली थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने ये इसको एज एन एप्लीकेशन यूज किया था। आज हम इसकी सेकंड मेजर एप्लीकेशन पे बात करेंगे। वो क्या है? वो है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, इससे काम में आता है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किससे काम में आता है? देखो, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, सॉरी गाइस। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसको आज हम हेल्प में लेंगे। अच्छा, ये अप्रोच कहाँ से आई लोगों के मन में कि यार ये कैसे अपन यूज कर सकते हैं? जब लोगों ने देखा कि अगर ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है इसको अपन थोड़ा सा मैनिपुलेट करके समझे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फ्लक्स? फ्लक्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हाँ, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। बताओ, फ्लक्स की पहली बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? फ्लक्स अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? जल्दी बताते जाओ। आंचल, हाउ वी यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Number of field line passing through नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, perpendicular. E डॉट ए, ऐसे ही करते थे। Yes sir. अच्छा, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते थे तो कैसे लिखना बताया था? E डॉट डी ए बताया था। Yes sir. बट Yes, sir. यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी, गॉस लॉ स्ट्रिक्टली कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बात करता है? फ्लक्स थ्रू कौन सा सरफेस होना चाहिए? क्लोज सरफेस। Closed surface. Gaussian surface. तो अपन जब भी गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब हमारी आसपास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो मेरे भाई क्या होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाओगे जब तुम क्लोज लूप के लिए बात करोगे, क्लोज सरफेस के लिए बात करोगे, और ये फ्लक्स किसके बराबर आएगा? तब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सबको चीज क्लियर हुई? ये जो मैंने गोला बनाया है ना, इट्स अ सिंबल फॉर क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज इंटीग्रल। बस एक लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, ये हमें बताता है कि हम जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो क्लोज सरफेस के लिए होने वाला है। इट विल बी फॉर द एंटायर क्लोज सरफेस। दैट्स द बेसिक वे ऑफ राइटिंग। दैट्स इट। इट्स हाउ वी राइट अप द थिंग। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? कृतिका, क्लियर Yes है? sir. Yes. चलो, दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब जो बेसिक होने के बाद भी बच्चों को नहीं पता होती है, मेरे को अभी पता चला देख के, वो क्या है? वो ये है, इफ आई विल बी आस्किंग यू कि यहाँ पे ये ई क्या है, जितना डिटेल में बता सकते उतना डिटेल में बताना, मेरे को शॉर्ट में मत बताना। Electric field. हाँ, मैंने कहा शॉर्ट में मत बताना तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। Field density. नहीं, देखो मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ। इट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी फाइन, बट तुम पूरा याद रखो, इट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड अपन कहाँ पे निकालते हैं हमेशा? मैंने तुमको बताया था, we cannot calculate the field anywhere you want. We can calculate the field at a point. It will vary from point to point. Yes or no? It may vary or it may not. But we are calculating the field at a certain point. Yes or no? Yes.
बताया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तुम लोग को बताया था मैंने, आदित्य याद है, अरबाज, तब बताया था जतिन, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो हम किसी चार्ज पे निकालते हैं। वी ऑलवेज फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ वेरी सिमिलर वे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गॉसियन सरफेस। किस पे है ये? Gaussian surface. गॉसियन सरफेस। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेट करके ए मिलने वाला है, ये डीए क्या है? व्हाट इज दिस डीए हियर? Area of Gaussian surface. हाँ, जो वैसे तो एलिमेंटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है, बट एनीवे वी गोना इंटीग्रेट इट, तो ये तुम्हें देगा एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, सरफेस। उसके बाद यहाँ पे ये क्यू क्या है? Charge Charge inside. inside. चार्ज, चार्ज, चार्ज नहीं है, चार्ज क्या है ये? Charge. हाँ, वेरी वेल, चार्ज एनक्लोज बाय व्हाट? By the surface. गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस को लेके भी बात हुई थी लास्ट क्लास में, याद हो तुम लोग को? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है स्लाइड पे? इट वाज जस्ट अ No, रिकैप। ठीक है, सो चलो, अब गॉसियन सरफेस को लेके भी लास्ट क्लास में बात हुई थी, कुछ कंडीशंस बताई थी क्या मैंने गॉसियन सरफेस की, या नहीं बताई थी? देखो आज जान, गॉसियन सरफेस जब भी अपन ड्रॉ करेंगे, whenever we will be drawing the Gaussian surface, देखो अभी क्या करने जा रहे हैं बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें पता है हमारे पास एक ऑलरेडी बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है? इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही है। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, बट इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन इस फॉर्मूले की? आंचल क्या है लिमिटेशन? Only point charge पे applicable है. हाँ, वेरी वेल अंजलि, it's only valid for point charge, point charge, ये खाली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अगर पॉइंट चार्ज नहीं होता था तो भी हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखी थी। तब हम क्या करते थे? अगर डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज होता था या एक्सटेंडेड चार्ज होता था या एरिया कांस्टेंट नहीं होता था, डिस्टेंस नहीं होती, तो हम कैसे करते थे? we were using this formula, करते थे। याद आ रहा है? इंटीग्रल अप्रोच से करते थे, नहीं करते थे? बोलो। Yes, sir. किया था ना? So, इंटीग्रल अप्रोच लगाते थे, बट ये क्या है? इट इज अ हेक्टिक अप्रोच। हेक्टिक है या नहीं है? तुम्हारे भी तोते उड़ जाते हैं मेरे बताने में, तुम्हारे समझने में। सो वी टेक द यूज ऑफ गॉस लॉ in a way that it will help out to calculate the electric field due to extended bodies in a simpler way. Is that clear to you all? Yes, sir. इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब गॉसियन सरफेस, अगर तुमको याद हो लास्ट क्लास में अपन ने स्फीयर पढ़ा था, है ना दीप्ति? और स्फीयर जब पढ़ रहे थे तो स्फीयर से जो गॉसियन सरफेस बनाया था, हमें पता चला था कि वो गॉसियन सरफेस कैसा भी होगा उससे फ्लक्स ऑल्टर नहीं होने वाला। याद है शमा, मनसी, मन्नत, सबको याद है? मुस्कान, कैन यू रिकॉल? Yes. It was not depending on the surface area or the surface size of the surface. So अभी हमें क्या है? वैसे देखो, वैसे तो गॉसियन सरफेस बनाने की कोई कंडीशन नहीं है, बस एक कंडीशन है कि वो कैसा होना चाहिए? Closed. क्लोज सरफेस। Close. बट देखो, what I want you to understand कि it's a kind of a tool that you are using it. It's like suppose you have, मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, तुम्हें चलाना आता है, बट चलाने आने के बाद भी तुम्हें क्या जरूरी है? तुम्हें ये जरूरी है कि वो कब चलाना है। ऐसे रोड पे चलाते नहीं चल सकते तुम उसको, यस और नो? भले Yes, तुम्हें sir. चलाना आता है, सो यू शुड नो द प्रिसाइज यूज ऑफ दैट टूल। चलाना आता है, यूज करना आता है के अलावा तुम्हें पता होना चाहिए कब कैसे यूज करना है। सो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। गॉस सरफेस तुम कैसा भी कभी भी बना सकते हो, हमेशा याद रखना। कभी क्वेश्चन में आए तो मत बोलना कि सर ने जो पढ़ाया था उसी जगह यूज करेंगे, नहीं, कभी भी कैसे भी। बट मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे सजेशंस लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा? सजेशंस। ये सजेशंस तुम्हें याद रखने, अभी तुम समझोगे कि ऐसा क्यों लिखा रहे हैं। ये सजेशंस ये बोलते हैं कि गॉसियन सरफेस बनाते वक्त ये चीजों का ध्यान रखना। कौन कौन सी है वो चीजें? पहला पॉइंट तो क्या याद रखना? पहला पॉइंट ये याद रखना, देखो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। सबको दिख रहा है? मैंने ये फॉर्मूला बताया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यस और नो? Yes. अब Yes, फील्ड में देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी। यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट, दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट, Yes, sir. और डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? ई का टर्म।
और इंटीग्रेशन तो है ही है। तो अगर मैं इस पूरे राइट हैंड वाले टर्म को ध्यान से देखूं तो एक बात समझो, अगर यहाँ पे मैं इसको खोल के लिखूंगा ई डी ए कॉस थीटा होगा। अब एक बात बताओ, Yes. अगर यहाँ पे ई चेंज हो रहा है या कॉस थीटा चेंज हो रहा है तो मेरा कुछ इजी नहीं होने वाली है, मेरी कुछ हेल्प नहीं होने वाली है। वाई सो? बिकॉज अगर यहाँ पे मुझे ई चेंज हुआ या कॉस थीटा चेंज हुआ तो मैं इन दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेंगे। एंड इफ दे आर इनसाइड द इंटीग्रेशन देन सेम कंडीशन यही वाली आ गई ना कि मुझे इंटीग्रेट ही करना पड़ रहा है। ये बात सबको समझ में आई? I just want you to understand the use of Gauss law, that why it's so important you to understand. आ रही बात समझ में? तो अभी जो मैं कंडीशन सर ये बनाऊंगा, मैं रिपीट कर दो एक बार। रिपीट ये कर रहा हूँ कृतिका, कि जैसे अगर ये ई डॉट डी ए को खोलोगे तो ई डी ए कॉस थीटा क्या होता है बताया था तुम्हें, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉस थीटा is changing, if these two are changing, these two are variables, then I cannot take this out of the integration, because integration से मैं खाली किसको बाहर निकाल सकता हूँ, किसी ना किसी कांस्टेंट को। yes or no? Yes, sir. So I don't want that. मैं नहीं चाहता हूँ कि ये क्या रहे, वेरिएबल रहे, इनको मैं कांस्टेंट मानना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि जब भी तुम गॉस लॉ बनाओ, गॉसियन सरफेस बनाओ, सो ड्रॉ अ सरफेस इन अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू एरिया वेक्टर। ये पहला सजेशन है मेरा। अब इस सजेशन से मैंने अपनी लाइफ कैसे इजी कर ली कि गॉसियन सरफेस में कैसा ही बना सकता हूँ, तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो बनाओगे, बट आई वांट यू टू मेक इट इन अ वे राम कि ये cos थीटा की वैल्यू क्या रहे, या तो बोलो 90 डिग्री। या तो सर, 0 रहे 90 या तो 90 डिग्री रहे या 0 रहे, तो अपना ये cos थीटा वाला टर्म यहाँ से हट जाएगा। दूसरी कंडीशन जो एक्चुअली में अगर पहली ट्रू होगी तो दूसरी अपने आप ट्रू हो जाती है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, Constant. या इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस, ओवर द गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस तुम ऐसा बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी उस सरफेस पे, गॉसियन सरफेस। जैसे जैसे अभी इसको करेंगे ना तो चीजें तुम लोग को समझ में आने लगेगी। चलो इसको अब समझते हैं और डिटेल में। तो जैसे लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। सो इन दिस क्लास आवर फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी में तुम लोग जल्दी जल्दी कर लेते, ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट क्या वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें भी, क्योंकि अभी तक तब से क्लास ले रहा हूँ, तुम लोग की बात में होती है तो तुम लोग को एक बेनिफिट है, मुझे पता चल जाता है बच्चे क्या क्या गलत बोलते आते हैं। तो इनफाइनाइट से क्या समझते हो यहाँ पे तुम, एनीवन? राम, प्रीति, नीरज, मुस्कान? सर से कोई एंड नहीं। नेवर कोई एंडिंग। end नहीं। जाके end हो। सर नेवर एंडिंग। हाँ तो ये बहुत गलत थिंकिंग है तुम्हारी एक्चुअली, बिकॉज वी ऑल नो देयर इज नथिंग लाइक अ नेवर एंडिंग। सो try to understand actually what in physics you understand from the word infinite. हम फिजिक्स में इनफाइनाइट वर्ड से क्या समझते हैं वो समझो। हम इनफाइनाइट वर्ड से ये समझते हैं कि अगर जैसे मेरा वायर है, इस वायर के ऊपर क्या है, चार्जेस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब when I am saying infinite wire, what I mean to say कि मैं जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ वो पॉइंट इससे कैसी है, वायर की लेंथ के कंपेयर में उसके बहुत ज्यादा पास है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इट्स लाइक पेन है, मेरे पेन के बगल में चींटी खड़ी है, तो अगर चींटी बहुत पास खड़ी है तो उसके लिए तो पेन इनफाइनाइट हो गया ना, या और चींटी से छोटा कोई ले लो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, तो उसके रेफरेंस में तो ये चीज इनफाइनाइट होगी, बट इट इज नॉट एन इनफाइनाइट थिंग, इज इट? सो रानी, इनफाइनाइट इज अ रेफरेंस टर्म। फिजिक्स में कभी भी इनफाइनाइट आए तो उसका मतलब ये बहुत बड़ा नहीं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। क्लियर है रोहित? चलो इनफाइनाइट की मीनिंग क्लियर होगी तुमको, ठीक है। अब जैसे एक बात समझो, अब हमें यहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिक अप्रोच अगर क्या रहती तो यहाँ पे, क्योंकि ढेर सारे चार्जेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें हमें क्वेश्चन में लेमडा दिया हुआ है। लेमडा बताया था तुम्हें क्या होता है, व्हाट इज लेमडा संदीप सप्तर? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो एक तो तुम्हारे पास एक ये अप्रोच है, हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो तुम इससे, d = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
dq upon r स्क्वायर। इससे तो हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस चेंज हो रहे हैं, एक चार्ज पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो मुझे dq लेना पड़ेगा। बट लेट्स से वी डोंट वांट टू अप्लाई दिस, वी वांट टू प्रूव इट विद अ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाने से पहले सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो तो समझना है कि द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग इज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओवर द सरफेस इंटीग्रल ई डॉट dA इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग। अब इसको यूज करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। क्या है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। अब बात आएगी कि इस केस में गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करें। तो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करने, वैसे तो कई लोग को याद होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, योर टीचर टॉट यू and you have learned it from your coaching center, and I'm pretty sure most of you already know that how we should draw this. ठीक है? So but how the approach should be, for that first try to understand that what should be the nature of the electric field. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होने वाला है, किसी को कुछ आइडिया कैसी दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या इमेजिन कर पा रहे हो? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड जिसने भी बोला, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, मैं यही सुनना चाह रहा था। सो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, यस और नो? Yes, sir. ऐसे ऐसे यस रहेगी। सर। अच्छा, ये मैं बना खाली 2D प्लेन पे रहा हूं, बट क्या ये 2D प्लेन तक लिमिटेड रहेगी? नहीं सर। No, sir. 3D प्लेन पे कैसी दिखेगी अगर होगी तो? सर साइड डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी। सिलेंडर। हाँ, ऐसा 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 दिखेगी, ऐसा दिखेगी। किसी ने शायद अपने मुंह से खुद ही बोल दिया, कैसी दिखेगी? कैसी, sir? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर। है ना? जैसी दिखेगी हम वैसा ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। और देखो, हम यहाँ पे कुछ और गॉसियन सरफेस क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, उसका भी लॉजिक तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। जिनको पता होगा उनको पता होगा कि हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस कुछ तो ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ तो ऐसा ड्रॉ करते हैं। देखो, ऐसा कुछ भी सिलेंडर ले लेते हैं, पता है कहीं देखा है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. हम देखा ही होगा। अब ऐसा क्यों लेते हैं वो तुम लोग को समझना जरूरी है, बस वो एक बार समझ लिया तो मेरा मेरा काम हो जाएगा आज का। ऐसा सही नहीं बना है। एक्चुअली ये पॉइंट ना इसी पे है, इस पे ये पॉइंट ऐसा, ठीक है? अब देखो ऐसा ही क्यों बनाया, अगर तुम ध्यान से सोच पाओ, सब लोग ध्यान से सोचना। तुम यहाँ पे अगर कुछ और शेप लेते, कुछ और शेप इन द सेंस, लेट्स से कि तुम यहाँ पे अगर कुछ ऐसा स्फीयर लेते, है ना, या फिर तुम यहाँ पे ऐसा सिलेंडर लेते, तुम क्लोज सर्फेस, तुम कैसा भी कुछ और लेते, या तुम क्यूब लेते, क्या लेते, ऐसा तुम अगर कोई क्यूब लेते, ठीक है, तो क्यों गड़बड़ होने वाली थी वो समझो। ये सब सरफेस क्यों वैलिड नहीं थे? मैंने तुम्हें क्या बोला कि ड्रॉ सरफेस इन अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। तो जैसे एक बात देखो, अगर तुम स्फीयर का सोचो, तो स्फीयर पे तुम खुद अगर ध्यान से देखोगे तो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और के बीच में भी डायरेक्शन क्या होगा? अलग। एंड यू डोंट, सर वेरी करेगा। तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम ये करके प्रूफ तुम अभी भी कर लोगे, बट तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सो दिस शुड नॉट बी द एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस, ये एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस नहीं होगा। एक मिनट, दिस शुड नॉट बी द गॉसियन सरफेस एप्रोप्रिएट। अगर क्यूब लेते तो क्या दिक्कत आती, तो भी समझो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स रेडियली आउटवर्ड, ऐसा रेडियली आउटवर्ड है या नहीं है? तो अगर रेडियली आउटवर्ड के सामने हाँ, सर। फ्लैट सरफेस आएगा, तो फ्लैट सरफेस से तो ये वैसे भी अलग अलग एंगल पे निकलेगी या नहीं निकलेगी? समझ पा रहे हो चीज? अगर कोई फ्लैट सरफेस आएगा तो वैसे भी उससे अलग अलग एंगल पे निकलेगी, यस और नो? एंड अलग अलग एंगल पे निकलने के साथ साथ हर पॉइंट पे डिफरेंट भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पे अलग आएगी, यस और नो? ऊपर वाले पे तो सेम आएगी, Yes, sir. डिफरेंट आएगी। तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर दिस शेप ईदर। अच्छा, ऐसा सिलेंडर क्यों नहीं यूज कर सकते? ऐसे सिलेंडर में भी देखो क्या होगा, ये वाला फ्लैट सरफेस अगर इधर आया, इफ दिस फ्लैट सरफेस इज हियर, तो अगेन इस फ्लैट सरफेस को ये कैसे कट कर रही होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो मतलब अभी भी हर पॉइंट पे सरफेस की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, दैट टू विद डिफरेंट एंगल्स विद द एरिया वेक्टर, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir.
हमें ऐसे गॉसियन सरफेस की अप्रोच लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो, हियर आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन इमेजिन, ऐसे अगर निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है रेडियली आउटवर्ड, तो हर पॉइंट पे कर्व सरफेस पे कैसे एरिया के कैसे एरिया वेक्टर के perpendicular. पैरेलल, पैरेलल पैरेलल है। Parallel. ठीक है या नहीं है, समझ में आई सबको ये चीज। Yes, तो sir. सर और सारा कर्व सरफेस का पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट कांस्टेंट भी है या नहीं है। Yes, sir. चलो तुमको ये चीज क्लियर है, बस काम हो गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा जल्दी से लॉ लगा देना है अपने को। लेट्स अप्लाई दिस लॉ। सो अब देखो ई कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट cos 0 1, तो मैं इस ई को भी बाहर निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन से निकाल सकता हूँ ना, Yes, sir. इसीलिए Yes, तो कर sir. रहे थे। अच्छा एक चीज और, ये बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस की बात करोगे तो इस क्लोज सरफेस जो तुमने बनाया है सिलेंडर, इसको तुमने बनाया है तो तुम कुछ भी लेंथ ले ली, क्योंकि तुम्हें गॉस ने बोला है दैट इट वोंट बी डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो तुमने कुछ भी रैंडम लेंथ ले ली। हाँ बट ये आर तुम रैंडम ले सकते हैं, बिकॉज इस पॉइंट पे तो वो पूछ ही रहा है। ललित क्यूबॉइड फिट नहीं होगा बच्चा, मैंने बोला ना, अगर तुम ऐसा फ्लैट सरफेस रख रहे हो, देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है रेडियली आउटवर्ड, और ऐसे अगर तुमने फ्लैट सरफेस रखा तो ये फ्लैट सरफेस को कैसे कट करेगा, देखो अलग अलग एंगल पे बनाएगा, है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर सीधा सीधे रहेगा, बट ये ऐसे निकल रही होंगी फ्लैट सरफेस से, तो इसलिए हम क्यूबॉइड भी नहीं निकल। चलो सो अभी देखो यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है तुमने, इस गॉसियन सरफेस के पास कितने फेसेस है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, कितने फेसेस है, और एक कर्व है, तीन है। लेट्स से ये वन फेस, यस सर। ये कर्व टू, ये थ्री। तो आई कैन ब्रेक दिस इंटीग्रेशन इनटू थ्री। मैं इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करके तीन पार्ट्स में लिखूंगा, देखना। पहले सरफेस के लिए लिखूंगा E1 डॉट DA1, ठीक है, प्लस E2 डॉट DA2 प्लस E3 डॉट DA3। यहाँ तक किसी DA3. कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. पक्का? वेरी वेरी। Yes. नाउ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कुछ टर्म जीरो हो रहे हैं, कैन एनीवन हेल्प मी आउट विद द टर्म्स दैट आर टर्निंग टू जीरो? मानसवी, आंचल, मुस्कान, एनीवन? सर 1 और Sir, 3 first, वाला। sir, first लड़ो and नहीं, third लड़ो one. लड़ो नहीं, लड़ो Sir, नहीं। first and फर्स्ट एंड third. थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। इसको ये चीज नहीं समझ में आई, फर्स्ट एंड थर्ड व्हाई, आज थीटा इज 90। किसको ये चीज नहीं समझ में आई? एनीवन? यस और नो? एनीवन? संजना, संदीप, तनु, राजिया, क्लियर है सबको? शब्दा, संदीप, सबको? राजिया पक्का? Yes, sir, clear. चलो हाथ ध्यान। चलो तो बचा क्या तुम्हारे पास यहाँ पे, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी? खाली इस वाले सरफेस एरिया के, जैसे कर्व वाले के। और इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस एरिया पे हर जगह कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर निकाल के ई लिख दिया। और ये डॉट DA2 है, डॉट प्रोडक्ट तो हटा देता हूँ बिकॉज cos 0 इधर पे 1 हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें दो चीज मुझे बतानी है, पहली चीज है Q। सचिन क्या? पूछो पूछो पूछो, मैं बताता हूँ बच्चे, क्या नहीं समझ में आया, जल्दी पूछ। बाकी लोग तब तक सोचो Q की जगह क्या लिखूं और इंटीग्रेशन DA की जगह क्या लिखूं। बता सचिन, बता क्या, एक बार बताना है। ये नहीं समझ में आया कि ये जीरो क्यों हुआ? बोलो सचिन जल्दी, टाइम नहीं है बच्चा, बहुत पढ़ना है। देख यहाँ पे एरिया वेक्टर हर जगह कैसा था, देखो रे ऐसा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का है इधर पे इधर, इधर पे इधर, तो एंगल कितना 90, cos 90 0। यहाँ पे एरिया वेक्टर हर जगह कैसा, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, इधर इधर या बाहर, तो ऑल इन ऑल 90 डिग्री पे ही है, तो यह भी जीरो। अभी क्लियर है? चलो तुम लोग ने इतने टाइम में सोचा Q की जगह क्या लिखूं और इसकी जगह क्या लिखूं? लैम्डा Sir, Q की जगह हम लैम्डा और L Q लिख की सकते हैं ना? जगह 2 पाई आर है। देख कैसे लड़ा था। Q की जगह लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या हो गया 2 पाई RL। 2 पाई. 2 पाई आर एल से एल कैंसिल। देखो गॉसियन सरफेस पे कहीं भी तरीके से डिपेंड नहीं करी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एज वेल एज फॉर कंपटीशन। क्लियर है चीजें? चलो नेक्स्ट चीज करेंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, किसी को पता है? Due to इन शीट की uniformly वजह charged से place. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट
और अच्छे से लिखूं तो चलो नहीं लिख रहे हैं, ब्रैकेट लिख देता हूँ, सर चार्ज इनफाइनाइट शीट। एंड इनफाइनाइट। अब यहाँ पे इनफाइनाइट का क्या मतलब है, बहुत बड़ी शीट है ना। क्या मतलब है इनफाइनाइट नहीं का? सर हाँ, रेफरेंस आप कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली बड़ी होती है वो तो बहुत। पता है मेरे को, क्या बता रहे हो तुम, मेरे को तो पता ही है। ठीक है, चलो पता है, तो ये चीज याद रखना है ना, भूलना नहीं है। तो एक शीट ले लेते हैं अपन, 2 सेकंड दो मुझे, मैं शीट बता दूं। इसके बाद प्लेन कंडक्टर करेंगे। अच्छा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्लेन कंडक्टर और शीट में, दोनों अलग होती हैं। तो ये चीज अभी से माइंड मेकअप करके चलना कि तुम कंफ्यूज होने वाले हो, तो क्वेश्चन तैयार रखना क्या कब पूछना है। चलो, अब इस पे अगर अपन चार्ज देंगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, सरफेस है ना, हम शेड कर देते हैं तो तुम लोग को दिखे कि ये क्या है ना, ये सरफेस है, ऐसा खाली लूप नहीं है बीच में। ठीक है ना, मटेरियल है इधर, समझ रहे हो ना, मटेरियल है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई। नो सर। चलो, इसको चार्ज दोगे, चार्ज कहाँ जाएगा इसके, सरफेस पे। सरफेस, ऐसे ही होगा। क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे क्या गिवन होगा, सिग्मा। 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 ठीक है, चलो, now let's say question is asking you that you have to calculate the electric field somewhere here। इससे यहाँ पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है, let's say सेम आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 3 पॉइंट है। व्हाट शुड बी योर अप्रोच नाउ। पहले सबसे पहले इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखने वाली है, फिर धीरे धीरे इमेजिन करना गॉसियन सरफेस कैसा लेना सही होगा। अच्छा, जो चार्ज यहाँ पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा वही सेम चार्ज पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, है ना, कि थिन शीट है। बताओ, व्हाट शुड बी द गॉसियन सरफेस हियर, एनी गेस। हाँ चल, सिलेंडर। सर सिलेंडर Cuboid. सर एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड या सिलेंडर कोई भी। हम क्यूब और सिलेंडर क्षमा दोनों ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चलो क्यूब ले लेता हूँ, और इसके बाद जब प्लेट वाला एग्जांपल करूंगा ना, तो वेयर आई विल टेक द सिलेंडर, जिसे तुम्हारी दोनों की अप्रोच समझ में आए। देखो, अब क्यूबॉइड लेंगे तो क्यूबॉइड कैसा लेंगे, पहले तो हमको क्यूबॉइड का एक फेस इस पॉइंट पे रखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है। यस और नो, यस सर। है ना, तुम कुछ भी नहीं ले सकते हो, जिस पॉइंट पे निकालनी है एक सरफेस तो उस पर रखना ही पड़ेगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल देखे थे। कुछ ऐसा बनेगा, बोलो। यस सर। अच्छा, यस इसमें सर ये ऐसे ही कट जाएगा बनेगा। तो मैं इस एरिया को ये मान लेता हूँ फ्रंट के एरिया को, एंड दिस इज सरफेस 1, और ये इधर पे ऐसे ऐसे कट करेगा। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस मैं इधर रोक नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर इधर पे रोक दूंगा तो इसके सरफेस पे चार्जेस आ जाएंगे, और गॉसियन सरफेस के सरफेस पे चार्ज नहीं रहने चाहिए, हमेशा अंदर रहने चाहिए। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को इसको कहाँ लेके एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे भी करना पड़ेगा एक्सटेंड। ठीक है, अब पीछे कर ही रहा हूँ तो उतना करूंगा कि जितना आर इधर एक्सटेंड है तो आर भी इधर ही एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, क्लियर है, चीज समझ में आई सबको, समझ पा रहे हो डायग्राम देख के, कोई यस नहीं है? यस। चलो, देखो, इफ यू कैन रिकॉल, देखो अभी जो मैंने कंडीशन दिखाई थी ना, वो देखो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। चेक करो, ड्रॉ द सरफेस इन अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इधर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द, इधर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। देखो चेक करो, सब लोग चेक करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसे है। पैरेलल। इस सरफेस की कैसे है, इस एरिया वेक्टर की कैसे है, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल। पैरेलल है ना, इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया वेक्टर के कैसे है, पैरेलल इसके भी पैरेलल है। पैरेलल। बाकी जो 4 लेटरल सरफेसेस है उनके कैसे है, ये वाला, ये वाला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। है ना। सो अपना काम हो गया, यही अपन चाह रहे थे। अब देखो हाउ दिस विल हेल्प यू आउट। आंचल, ये फ्लैट है तो देखो एक बात समझो, इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे निकल रही है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सीधी सीधी निकल रही है। इन द अर्लियर केस वेयर यू आर सर फिर उनका टेकन एंगल द चेंज नहीं होगा ना। वेयर यू आर टेकन द वायर, वायर के केस में क्या था, इट वाज रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ती फैलती जा रही है। यहाँ पे फैल नहीं रही है, ऐसे सीधे सीधे आ रही है, वहां पे कैसी थी, ऐसे ऐसे फैल रही है। तो हमें इसलिए कर्व लेना था। ओके,
ओके सर। कि जैसे से वो फैले वैसे वैसे मेरा कर्व उसको एंगल सेम रखे। चलो अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला, ओवर कर्व सरफेस ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं? 6। सो आई विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू 6, E1 DA1 प्लस E2। फालतू लिख रहा हूँ वैसे तो मैं, ये तुम लोग को ऐसे ही पता सर होगा होगा तो इसमें सिर्फ कौन कौन से कट दो की जाएंगे वजह से। क्या। हाँ बट मैं लिख देता हूँ नोट्स के लिए। E3 प्लस DA3 3 हो गया है, ये 4 है, और प्लस E5 DA5 प्लस E6 DA6। कितने इसमें कैंसिल हो रहा है? सर दो फर्स्ट को एंड छोड़ सेकंड को छोड़ के बाकी सब कैंसिल हाँ, हो जाएंगे। मतलब मान लो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 को छोड़ के बाकी कैंसिल कर देता हूँ ना। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। किसको ये चीज नहीं समझ में आई क्यों 0 हो रहा है? सबको क्लियर है यहाँ तक? सचिन क्लियर यस है? सर। ओके सचिन क्लियर है ना? रोहित चलो आगे बढ़ते हैं। ओके कूल कूल कूल। देखो पूछ लेना सही टाइम पे, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, मान लो ये भी आर डिस्टेंस पे लिया मैंने, ये सरफेस भी इजी, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं कैसे भी ले सकता हूँ ना, तो मैं सेम साइड लेता हूँ दोनों तरफ। तो अगर सेम सरफेस सेम डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ सेम होगी, एरिया भी दोनों सेम है, तो आई कैन राइट दिस एज 2 E कांस्टेंट है DA। कैन आई राइट दिस? यस सर। चलो अब एक बच्चा जल्दी से क्यू बताओ, दूसरा बच्चा मुझे इंटीग्रल DA बता देगा। सिग्मा इंटू ए, क्यू की जगह। क्यू की जगह क्या लिखूं? सिग्मा ए। सिग्मा ए लिख दिया भाई। और DA क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। बच्चा आर स्क्वायर क्यों? खाली ये एरिया बचा है ना अपने पास, तो ये एरिया आर स्क्वायर होगा। ये एरिया कितना होगा? ए होगा। ए ही होगा। तो फिर ए से ए कैंसिल, ये आ गया, कितना आया ई? कितना आया ई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। बाय 2 सिग्मा अपॉन 2 पाई। ठीक है, मतलब पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कहीं पॉइंट लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है हर जगह, ठीक है। चलो अब दूसरे का निकालें। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? एनीवन? नो सर। नो सर। बोलो। नो सर। बढ़िया। चलो नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। हाँ चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अच्छा दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट है ना, लिख नहीं रहा हूं मैं, बट इट इज इनफाइनाइट, और तुम्हें पता है ना ओके सर। इनफाइनाइट मतलब। 2 सेकंड दो जरा यार, ये बना। हम लोग ने अभी स्लाइड से ना पढ़ा के ऐसे पढ़ाना ऐसे चालू किया है, जिससे हम लोग को लगता था तुम लोग नोट्स बनाओगे साथ में। पता है कि हम लोग लिखेंगे तो तुम लोग थोड़ा शर्म खा के खुद भी लिखना चालू करोगे, पर ऐसा होता नहीं है ना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, नोट्स की हैबिट मत जाने दो यार। तुम्हारे नोट्स तुम्हारे ही होते हैं, तुम कभी किसी के ले लो। चलो प्लेट दिख रही है सबको? यस सर। अब इस पे चार्ज दोगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे चार्ज? बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जैसे यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली तो होगा, बट सरफेस पे होगा, ये समझ पा रहे हो? कि जैसे ही तुमने चार्ज दिया, वॉल्यूम पे नहीं होगा, कंडक्टिंग है, सरफेस पे होगा। आधा इधर आधा इधर, कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे रहता है। आधा इधर चला जाएगा, बाकी कहाँ रहेगा? इधर पीछे छोटी जगह पे, ऐसे छोटा छोटा जाके पीछे बना रहा हूँ मैं ना, ये पीछे वाली प्लेट पे है, नहीं है? सर ये प्लेट है तो इसमें ऊपर से भी तो जाएगा ना। इनफाइनाइट प्लेट है ना कृतिका, और साइड से। इनफाइनाइट प्लेट है मेरे बच्चे, इनफाइनाइट। मतलब तुम इतना पास खड़े हो उसके कि तुम्हें उसकी सर आगे पीछे से भी क्यों हो रहा है? तुम्हें एंड नहीं दिख,
आगे का तो तुम्हें फेस दिख रहा है, तुम्हें साइड वाली एजेस दिख ही नहीं रही है, तो तुम वहां से कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? निकाल पाओगे क्या? अच्छा, ओके ओके सर। किसी बात करने लगते हो सडनली, जब बात चल रही है इनफाइनाइट की, मेरे को लगा समझ गए होगे मतलब। हाँ देखो, अब मान लो इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे पूछी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाओ गॉसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल। इधर सिलेंड्रिकल बना लेता हूँ, है ना। देखो इसमें भी अपन कुछ भी बना सकते थे, मतलब जैसे ऊपर वो बनाया था अपन ने, क्या बनाया था, क्यूबिकल, यहाँ भी ऐसा ले सकते थे, बट सिलेंडर ले लेते, तुम लोग को समझने के लिए इजी रहेगा। देखो इधर समझो। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं मजबूर नहीं हूँ, वहां पे आई वॉज कंस्ट्रेन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ माई गॉसियन सर्फेस टू द बैक साइड। यहाँ पे आई डोंट हैव टू इंक्रीज इट टू द बैक साइड। क्यों? मुझे पता है कि मैं बस प्लेट के थोड़ा सा अंदर इसको ले जाके अगर छोड़ दूं, तो ये तो वैसे भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लेट के बीच में कोई चार्जेस नहीं होंगे। यस और नो? बोलो, Yes, sir. क्यों नहीं होंगे Yes, प्लेट sir, के yes. बीच में कोई चार्जेस? जैसे सरफेस पे चार्ज डिसाइड कर रहे हैं सारे के सारे। वेरी वेल आनंद। इज दैट क्लियर मुस्कान? सर फिर हम ठीक है। पीछे वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा? जो पीछे वाले सरफेस पे है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओ दीदी, आइडेंटिकल प्लेट्स है ना, आइडेंटिकल सरफेस है ना, ऐसे तो है नहीं इधर पे कॉपर होगा उधर पे लकड़ी होगा, या इधर अब प्लेन ठीक है। होगा उधर प्लेन नहीं होगा। जो इधर आएगी उधर ही वही आएगी। बट इट्स फाइन, ऐसे क्वेरीज ना अपने सॉल्व करते रहो। अभी ये पॉइंट सही है तुम्हारा, तो ये सब क्वेरीज रखना नहीं मन में ऐसे किसी के मन में। चलो, कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल्स टू यस। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कूल गाइस। सरफेस कितनी डी है पे? एक सरफेस वन है, मान लो ये वन, ये कर्व सरफेस टू, ये पीछे वाला तीन, तीन सरफेसेस है ना। चलो, सो ई वन डी ए वन प्लस डॉट प्रोडक्ट है बीच में, ई टू डी ए टू प्लस ई थ्री डी ए थ्री। क्वेश्चंस आए कभी कि गॉसियन सरफेस एक साइड का बना है, बोले कि पार्ट ऑफ अ गॉसियन सरफेस इज गिवन टू यू, will it be helpful for the calculation? What you have to check, always check whether the electric field is either perpendicular or not, perpendicular or parallel. अच्छा, perpendicular और parallel के अलावा हो सकता है कई क्वेश्चन में perpendicular parallel दोनों ही ना हो, बट अगर कांस्टेंट है ना तो भी काम हो जाएगा। अगर 30 है तो हर जगह 30 रहे, 60 है तो हर जगह 60 रहे, किसी एक फेस के लिए, ठीक है, वो भी काम तब भी हो जाएगा। बस तब हम वो वैल्यू उठा के रख देंगे, बस चेंज नहीं होती रहनी चाहिए। चलो इसमें बताओ कौन कौन से जीरो हो रहे हैं? सर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पर सिर्फ सेकंड सेकंड हुआ ना। थर्ड भी होगा, सेकंड, बट रीजन अलग होगा। इसका थर्ड जीरो होने का रीजन क्या है? वहाँ चार्ज ही नहीं है। सर क्योंकि Cos वॉल्यूम 90, के अंदर तो चार्ज ही नहीं है। cos 90 सेकंड वाला इसलिए जीरो हो रहा है कि cos 90। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो किधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, और ये सेकंड सरफेस तो कर्व वाला है ना, तो इसकी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा? ऐसे आएगा, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे तो ये रीजन हो गया, ठीक है। इधर पे क्या रीजन हो गया? क्योंकि इस वाले सरफेस पे कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर ही नहीं निकल रहा है ना, तो डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है उधर पे, तो क्योंकि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो बचा क्या तुम्हारे पास? जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो ई इसके कारण ही हुई, इधर से जो बाहर आएगी आएगी, बाकी कहीं से बाहर नहीं निकलेगी। डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बच्चा क्यू बताओ, दूसरा बच्चा डी ए बताओ। सिग्मा सर गिवन है ना, सिग्मा ए हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा। क्यू हो सर जाएगा रो वी सिग्मा होगा। ए। क्या? सर ए रह जाएगा। एक मिनट, रो बी। रो क्यों बोल रहे हो? सर वॉल्यूम नहीं होगा। कंडक्टिंग है आंसर, कंडक्टिंग। If a conductor is charged, the surface will always remain on its surface. ओके सर। नॉन कंडक्टिंग होती तब वॉल्यूम लेते, ठीक है। कितनी आ गई? क्लियर है? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। Is that clear to you all? यस सर।
Yes, sir. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो ऐसे समझो, ये वाली आधी आई है, ये वाली डबल क्यों आई है, एक बात समझो। फॉर गिवन सिग्मा, दोनों की डेंसिटी सेम है। फॉर गिवन सिग्मा, क्या हो रहा है, दोनों की डेंसिटी सेम है। मान लो जो तुमने एरिया लिया था वो एरिया भी सेम था, तो गिवन डेंसिटी सेम रखने के लिए एरिया भी सेम है, तो डेंसिटी तुम कैसे डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन एरिया, है ना। दोनों की डेंसिटी सेम है, एरिया सेम है, बट तुम्हें क्या करना है, चार्जेस भी फिर सेम रखने पड़ेंगे। और उधर पे क्या हो रहा है, उधर पे जो चार्जेस हैं वही चार्जेस आगे पीछे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड संभाल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी थोड़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम आ रहा है। यहाँ पे क्या है, आगे वाला फेस खाली आगे की इलेक्ट्रिक फील्ड को संभाल रहा है, पीछे वाले डिफरेंट चार्जेस हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड संभाल रहे हैं, तो इसलिए उनको लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है। आई बात समझ में? ऐसा मतलब बस Yes. फिजिकल मीनिंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सेम चार्जेस दोनों तरफ नहीं संभाल रहे हैं, इधर पे सेम चार्जेस दोनों तरफ की चीजें हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। Okay, क्लियर है? sir. चलो अब ट्राई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, वो भी खत्म हो जाए तो मजा आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कोई गेस Closed करेगा? ring. इनफाइनाइट पहले से। इनफाइनाइट क्या? स्फेरिकल शेल। ड्यू टू चार्ज स्फेरिक स्फीयर्स। अच्छा, अब इन चार्ज स्फीयर्स को अपन दो कैटेगरी में पढ़ते हैं बच्चों। एनीवन नोज व्हिच आर दीस टू कैटेगरीज? Inside सर एक contain inside और outside. एक outside. कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, Conducting, मेरी गलती। non-conducting. हाँ हाँ, देखो एक पहली कैटेगरी जो अपन पढ़ते हैं ना, उसमें कौन कौन से आते हैं, सॉलिड, कंडक्टिंग स्फीयर, और क्या आता है उसमें, कंडक्टिंग होलो स्फीयर। अच्छा, इसको क्या भी बोलते हैं, स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं ना, मतलब होलो स्फीयर को स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज तो नहीं होगे, पता होगा वैसे तुम लोग को, स्फेरिकल शेल लिख के आया या होलो स्फीयर लिख के आया, सेम चीज है। और तीसरा कौन सा होगा, नॉन कंडक्टिंग शेल, ठीक है, होलो शेल, होलो या स्फेरिकल शेल, ठीक है। ये तीन एक कैटेगरी में रखते हैं अपन। क्यों रखते हैं नाम, कुछ आइडिया सोचो सब लोग, ऐसा क्यों करते हैं, तीन को एक कैटेगरी में रखते हैं और दूसरी कैटेगरी में पढ़ते हैं अपन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसको अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, ऐसा क्यों, बताओ जल्दी, एनी आइडिया, एनी गेस, बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो, वॉइस ब्रेक हो गई थी। वॉइस ब्रेक हो गई थी। व्हाट आई एम सेइंग दैट एक्चुअली ना वी गोना अंडरस्टैंड दीस ऑल सॉर्ट ऑफ स्फीयर इन टू कैटेगरी। एक कैटेगरी में डालते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को, एक कैटेगरी में डालते हैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल या नॉन कंडक्टिंग शेल। ये तीन एक कैटेगरी में पढ़ते हैं, इसको एक अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। किसी को आइडिया ऐसा क्यों, या मैं बताऊं, नहीं आ रहा समझ? सर ऊपर यूनिफॉर्म सर सरफेस होलो चार्जेस। वगैरह में तो उनके सरफेस से होता है ना। बस बस, बढ़िया प्रतिभा। क्या होता है कि तुम, जैसे अगर मैं पहले की तीन की बात करूं, ये पहले तीन है ना, ये पहले तीन की बात करूं, तो मान लो ये पहला वाला तो तुम्हारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है, दूसरा वाला क्या है, कंडक्टिंग होलो स्फीयर या शेल है, ठीक है, चल ऐसा, और तीसरा वाला मान लो नॉन कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। अब अगर तुम उनको चार्ज दोगे, इफ यू आर गिविंग देम चार्जेस, तो चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये कैसा था, कंडक्टिंग है, कैसा है, कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, ये कैसा है, ये नॉन कंडक्टिंग है। इसको चार्जेस दोगे तो इस पे चार्जेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टर है, ठीक है। इसको चार्जेस दोगे तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके सरफेस. इसको चार्ज दोगे तो इसके कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, होंगे इसके वॉल्यूम पे, बट इसकी मटेरियल की वॉल्यूम ही क्या है, सरफेस से है ना, क्योंकि मटेरियल ही सारा इसका कहाँ है, सरफेस पे है। नीरज क्लियर है ये चीज, प्रीति, राम, ललित, क्षमा,
Yes, sir. निशानियां क्लियर है? तो Yes, sir. इसलिए तीन को एक कैटेगरी में पढ़ते हैं और नॉन कंडक्टिंग अलग पढ़ते हैं, बिकॉज उसमें क्या पूरी वॉल्यूम में सरफेस रहता है, चार्ज रहता है, सॉरी। तो चलो, जो रूल इसके लिए आएगा वही तीनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है? चलो इसको पढ़ते हैं। ओके सर। ओके, लेट्स से कि ये स्फीयर है, इसका कुछ तो रेडियस मान लेते हैं अपन। लेट्स से इसका रेडियस है, कितना मानू यार? K. आर। कैपिटल आर, ठीक है? और इससे तुम्हें स्मॉल आर डिस्टेंस को उन्होंने क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल। Spheric by square. स्फेरिकल। क्यों स्फेरिकल? क्योंकि अपने को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये कैसी चाहिए हर जगह? एरिया वेक्टर के Radially outward. परपेंडिकुलर और पैरेलल। Parallel. तो देखो अपना काम हो गया। जैसे ही अपन ने गॉसियन सर्फेस बनाया, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सर कोई भी एरिया वेक्टर लोगे आप, उस एरिया वेक्टर के कैसे है, 0 डिग्री पे है और हर जगह कांस्टेंट है, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस में, ठीक है? क्लियर है ये चीजें? Yes. Yes, sir. पक्का सबको? एवरीवन गाइस पूछना हाँ, कुछ सर। issue हो। अच्छा, इसमें भी केसेस होते हैं। देखो अपन पहला केस पढ़ रहे हैं। इस पहले केस में अपन ने क्या लिया है? आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है? अभी देखना, अभी सब बच्चे गड़बड़ करेंगे। देखो एक बार इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो सब लोग। ये जो मैंने पिंक से लिखा है, इसको सब पढ़ लो एक बार जल्दी से, 2 सेकंड का ब्रेक लेकर। पढ़ लिया? हाँ सर, हो गया। चलो, Yes, sir. फॉर्मूला क्या लगाऊंगा आंसर? सर ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्वेश्चन में तुम्हें लेट्स से सिग्मा गिवन है, ठीक है? चलो, एक बच्चा मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूँ। एक बच्चा मुझे बताएगा इंटीग्रेशन, दूसरा बच्चा मुझे क्यू की वैल्यू बताएगा। बताओ। माई सिग्मा ए कहीं गिवन नहीं है भाई मेरे धार, इसमें कहीं ए गिवन नहीं है। उस केसेस में ए तुमको गिवन दिया था मैंने, तो तुम ए बोल रहे थे। इस केस में ए कहीं दिया तुमको दूर दूर तक? सर यहाँ वॉल्यूम को लेके सर 4 pi r square. क्या बता रहे हो? 4 पाई आर 4 स्क्वायर। pi small r square. Sir, integration. इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्मॉल आर? Sir, Capital. small r होगा ना? स्मॉल आर स्मॉल होगा। आर। छवि क्यों होगा स्मॉल आर? छवि बताओ। क्योंकि गॉसियन बहुत सरफेस बढ़िया। का एरिया लेते हैं, गॉसियन बहुत सरफेस की बढ़िया। और रेडियस क्यू स्मॉल क्या आर होगा? है। सर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 0 4 pi capital. Sir, वो भी pi है तो 4 pi r कैपिटल square. बड़ा है छोटा? बड़ा सर। Capital. सर कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे? सर चार्ज जो है सर क्योंकि इनसाइड वाले चार्ज स्फीयर तो में है। सिर्फ हमारा वही है। हाँ, चार्ज तो क्योंकि उसके स्क्वायर पे। संदीप क्लियर है? चलो, 4 Yes, पाई sir. 4 पाई कैंसिल, यू विल बी गेटिंग ई इज नथिंग बट कुछ रह गया क्या है? सिग्मा रह गया। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Now let's talk about the case 2. What is this case 2? इलेक्ट्रिक सर फील्ड नॉन कंडक्टिंग के लिए। सर जो फर्स्ट अरे केस यार आपने पहले लिया था उसका रेडियस छोटा होगा, मतलब आर छोटा होगा दोनों में। नहीं नहीं राजिया, दोनों में छोटा नहीं होगा बच्चा। देखो इधर, इधर पे क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जो सरफेस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो तो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, उसको गॉसियन सरफेस से क्या मतलब? ठीक है, तो यहाँ पे तो कैपिटल आर लेंगे और सर तो हम एरिया गॉसियन वाला पहले निकालेंगे ना। क्या? मैं समझा नहीं। क्या क्या राजिया? हेलो, यस बोलो। सर। क्या क्या पूछ रहे हो? मैं समझा नहीं। सर
बुक में जो था ना और इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। नहीं, बुक में भी यही है। नो सर, जो आपने ये आई थिंक आपने फर्स्ट एक बार चलो क्लास एंड हो जाए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। कोई और चेक करो यार, यही आता है ना, मुझे याद नहीं है एक्चुअली में। बोलो। सर, आपने पी पॉइंट अंदर का इनसाइड निकाला है ना? नहीं नहीं, इनसाइड नहीं है, पी पॉइंट स्फीयर के बाहर है। तो सर अरे यही मेरा आता है, मत परेशान, ठीक है। सर यही आता है। सर ये चलो इस पे बताओ, जब r इक्वल टू r हो जाएगा तब e कितनी हो जाएगी? सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन वेरी नॉट। वेल। केस थर्ड क्या होगा बच्चों? सर कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। R is सर less कैपिटल than आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो क्या लिखता है, तो स्मॉल r ही लिखता है, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस केस में कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0, क्यों 0? सर 0। क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। क्योंकि चार्ज एनक्लोज ही 0 है। चार्ज एनक्लोज 0 आएगा, तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, चार्ज एनक्लोज 0। और वैसे भी तुम्हें पता है सारा सारा सरफेस बाहर है, सब रेडियली आउटवर्ड दे रहा है। सर आर ठीक है? ग्रेटर देन होगा ना सर, कैपिटल आर उस साइड वाला लेफ्ट वाला। ओ, ठीक है, थैंक यू। चलो अब इससे रिलेटेड एक चीज है, वो और जल्दी से समझ लो, तो अपन ना वो दूसरा केस भी आज एंड हो जाएगा। क्वेश्चंस आते हैं कई बार इससे, बुक में दिए गए हैं, बस इसलिए करा रहा हूं मैं। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बायो वाले कितने हो, बोलो। कोई है क्या बायो वाला? यस सर। यस। तुम लोग थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इसके आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आर ले रहे हैं अपन इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? आर। यहाँ क्या ले रहे हैं? ई। इलेक्ट्रिक क्योंकि फील्ड। जैसे जैसे आर चेंज हो रहा है वैसे वैसे ई चेंज होना है, ठीक है। गंदा सा पता है कुछ। ठीक है, चलो। अच्छा, रेफरेंस के लिए बुक वाले क्या करते हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस, उसकी कोई नीड नहीं है, बट बुक वाले, तुम्हारी बुक में वैसा होता है, तो मैं लिख देता हूँ, वो यहाँ पे उठा के इस पे रख देते हैं बस, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। रेफरेंस समझते हो ना, मतलब बताने के लिए कि बच्चों को देख के समझ में आ जाए कि ये वाला पॉइंट ऐसा है। कौन सा वाला पॉइंट? आर। हाँ, बस ये वाला पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे ये आर है, ये पॉइंट है, बस इतना बताने के लिए कि यहाँ पे ये आर है, ठीक है बस। चलो बताओ कैसा होगा ग्राफ। मैथ्स वाले थोड़ा जल्दी बताना। पहले केस में देखो, अगर मैं बोलूं लिमिट जब r टेंड्स टू इंफिनिटी हो रही है, तो e की वैल्यू क्या हो रही है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं, इंफिनिटी। हाँ, दैट इज नॉट डिफाइंड ओनली, बट इट्स गोइंग इंफिनिटी, ठीक है, इट्स इनफाइनाइट। और सर हाँ, कर एक चीज है, मैथ्स में वैसे पढ़ोगे, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट बोथ आर डिफरेंट थिंग। सो एक्चुअली उसका बहुत गलत मीनिंग यूज करते हैं आई फील, बट नॉट डिफाइंड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। नॉट डिफाइंड मेनली हम यूज करते हैं जैसे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0.0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ये आर द नॉट डिफाइंड टर्म्स, जिसको डिफाइन ही नहीं किया, आर्यभट्ट ने डिफाइन ही करना भूल गए, ठीक है। उनने हमें जो पढ़ाया हमने वो पढ़ा, उनने ये चीजें नहीं बताई, ऐसे 9 होते हैं, ठीक है। इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी टू द सर पावर 0 की 0, पावर 0। 0 की पावर 0, तो ये सब चीजें हैं जो नॉट डिफाइंड है। इंफिनिटी इज डिफाइंड, दो इट्स एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्टफुली डिफाइंड, बट या इट इज डिफाइंड। तो जैसे जैसे आर टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, ई तुम्हारा किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी को। 0 को कर रहा है, इंफिनिटी को। मैंने लिखा तो वो भी वही लिखोगे, देखो ई और आर के बीच में तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना।
यस सर। आर अगर बहुत इनफाइनाइट तो ई बहुत छोटा। अच्छा, इनवर्स रिलेशन कभी भी देखने को मिले तो तुम्हें क्या बना देना है? हाइपरबोला। हाइपरबोला। जितने मैथ वाले हैं वो याद रखो कि इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर। चलो, तो ग्राफ कैसा दिखेगा? देखो, इनफाइनाइट ये एब्स्ट्रैक्टफुल डेफिनेशन है, कभी ये इनफाइनाइट होगा नहीं, ये कभी जीरो होगा नहीं, बट ये टेंड करेगा। तो टेंड के लिए अपन कैसे बनाते देखना, ये ऐसे सीधा 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 आएगा और ऐसे आके 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 ये इधर पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? यस सर। उसके बाद देखो, Yes, sir. यहाँ पे ये इसको टच करेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का टर्म, तो ये जो होगा ये कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught. उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? नीचे गिर जाएगा ग्राफ। नीचे गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा सच से। ऐसा हो जाएगा, और यहां से यहां तक कैसा रहेगा फिर? इनवर्सली Constant. जीरो रहेगा इनवर्सली। क्लियर है चीजें? Yes. Yes, sir. बोलो, पक्का क्लियर है? यस सर। देखो, इसका मतलब क्या है कि ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ये कभी जीरो होगा नहीं, सीधे चलता चला जाएगा। इंफिनिटी पे जाके भले ही दोनों ये दोनों लाइन मिल जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक है, इसको जल्दी से और खत्म करा दो। कर दूं खत्म कि छोड़ दूं नेक्स्ट क्लास के लिए? सर सर नेक्स्ट कर दो, खत्म कर दो। खत्म कर देता हूँ यार, 5 मिनट लगेगा। ये स्क्वायर का ही है दूसरा केस। बैठे हो ना, जस्ट 5 मिनट्स मोर प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैसा है स्फीयर? नॉन कंडक्टिंग। नॉन नॉन कंडक्टिंग। गाइस, आई हैव शेयर वन शीट विद यू, उसको लगा के ट्राई करना, ठीक है? नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है ना। जल्दी हो जाएगा, अब इसका तुम लोग जल्दी कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें रो की जगह क्या गिवन होगा? सॉरी, सिग्मा की जगह क्या गिवन होगा? रो। ठीक है, रो। इसका डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरी वॉल्यूम, रो। ठीक है, पूरी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। चलो, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, दिस इज पॉइंट पी। बताओ जल्दी से, केस 1, इसमें भी केस बनेंगे। केस 1 जल्दी कर लोगे तो, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, बताओ, चालू हो जाओ। ललित, आंचल, नीरज, राम, क्या फॉर्मूला लगेगा? E dot dA is equals to Q by E epsilon dot naught. dA is equals to Q upon epsilon naught. चलो, ई कांस्टेंट, ये अजम्पशन है इसमें ये अजम्पशन लेते हैं कि ई कांस्टेंट है, एक्चुअली ई रहती नहीं है कांस्टेंट, बट इस केस में अपन अज्यूम करके चलते हैं। डॉट डीए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बच्चा क्यू की वैल्यू बताओ, दूसरा डीए बताओ। सर Q हो जाएगा रो लड़ो नहीं, 4/3 r3। रो ए अपॉन सर रो क्या? 4/3 r3। छोटा आर बड़ा आर? बड़ा आर बोल रहा है। ये क्या होगा आदित्य, आंचल? छोटा आर बड़ा आर? स्मॉल आर। सर कैपिटल R। कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर होगा सर। कैपिटल R ही होगा। ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया कैपिटल आर क्यों होगा? बिकॉज चार्ज तो है तुम्हारा तो इसी स्फीयर की वॉल्यूम पे ना। यस सर। चलो, ओके डीए बताओ, डीए 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 जल्दी बताओ, जल्दी। सर 4/3 पाई आर। सर 4πr स्क्वायर। 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। भैया लेना क्या है इधर? गॉसियन सरफेस का एरिया। ठीक है, क्लियर? जतिन, आंचल, क्लियर? आदित्य होगा? सर पर Q यस सर। पूछो पूछो पूछो, क्या पूछ रही हो? इसमें आशीष एरिया समझाएंगे? दिया जब दूसरी साइड वॉल्यूम है तो। बच्चा, दूसरी साइड वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि इधर रो आएगा इसलिए वॉल्यूम लिया। यहाँ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, बट दिस इंटीग्रेशन डी ऑलवेज मींस द सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके। यस और नो? इसका हाँ। उससे क्या लेना देना? दोनों अलग चीजें है ना। ठीक है ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई की वैल्यू कितनी आई? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। और अच्छे से लिखा हो जाए,
एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। चलो केस 2 जल्दी जल्दी बताते जाओ, खत्म क्वेश्चन। R equals to R. equals to सर R. रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, व्हेन r इक्वल्स टू r कितना हो रहा है ये? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। Rho by 3 epsilon naught R. रो बाय हाँ 3 सर आर। एप्सिलॉन नॉट r, कुछ भी ले लो, r छोटा r बड़ा r दोनों इक्वल है। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, चलो एक और केस कौन सा? सर कैपिटल R उसमें बड़ा हो जाएगा। केस तो 0 स्मॉलर देन कैपिटल आर। नहीं आदित्य, यहाँ 0 नहीं होगा बच्चा। देखो अब गॉसियन सरफेस हम कहाँ पे ले रहे हैं ये बस और समझ लो, उसके बाद चले जाना गाइस। 2 मिनट और दे दो यार। देखो यहाँ गॉसियन सरफेस अपन कहाँ पे ले रहे हैं? Inside the conductor. इनसाइड द कंडक्टर नहीं है अचल। Sorry, sphere. Non-conducting sphere. हाँ ठीक है, चलो लेट्स सी गाइस। सेम चीज गिवन है ना, रो बताते जाओ। चलो चालू हो जाओ जल्दी से। कृतिका आप बोलने देना बाकियों को, है ना प्लीज। क्या सर? बाकियों को बोलने देना। बताओ, क्षमा, ललित, मन्नत, आंचल, सफदर, संदीप, तनु। Sir, तनु its value 4 सर pi r एरिया जो square. होगा 4 पाई आर नहीं, देखो वो बोल रही थी ना आदित्य, उसको क्यों काटा? तुम एक दूसरे को कट करना बंद कर दो, बिल्कुल भी सिंसियर। ये चीज हैबिट बनाओ आगे। इवन ऑफिस में जाओगे ना, मतलब मैं सच्ची तारा, मेरे को इतनी इरिटेशन होती है ना जब लोग ऐसा मीटिंग में करते हैं। ये चीज हैबिट बना लो कि हम कोई चीज के लिए पार्लियामेंट में बहस नहीं कर रहे हैं कि मेरा सुनो मेरा सुनो मेरा सुनो, है ना। मेक इट अ हैबिट मैन, यू ऑल आर एजुकेटेड स्कॉलर्स नाउ। अभी तो अब आगे चल के तुम लोग भी हो जाओगे। चलो बोलो, कौन बोल रहा था पहले? आंसर बोल रही थी, बोलो जल्दी। 4 pi r square. क्या DA है की ये जगह. 4 पाई आर स्क्वायर? डीए की जगह छोटा आर बड़ा? एरिया छोटा. छोटा आएगा बड़ा आएगा? तो स्मॉल आर छोटा होगा। आएगा. स्मॉल आएगा, ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया। क्यों की जगह बताओ आदित्य। सर रो 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। रो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। छोटा आर बड़ा आर? सर बड़ा आर होगा। छोटा आर। किसको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे छोटा आर क्यों आएगा? सर उसमें चार्ज एनक्लोज्ड होगा इसलिए। हाँ, क्योंकि चार्ज एनक्लोज तो खाली इतने एरिया के सरफेस का लेंगे ना, इतनी वॉल्यूम का। हमें बाहर वाले चार्ज एनक्लोज से Yes, मतलब sir. नहीं है, वो चार्ज एनक्लोज नहीं है, सॉरी। क्लियर है सबको? याद अच्छी से। ई की वैल्यू क्या है? 4 पाई से 4 पाई हटाओ, इससे ये हटाओ, रो अपॉन 3 सर ये एप्सिलॉन तो नॉट। केस सेकंड के इक्वल ही आ गया। कहाँ इक्वल आ गया? मतलब मैथमेटिकली इक्वल नहीं आता है, दिखने में इक्वल आया है, ठीक है ना। तुम यहाँ पे कैपिटल आर पुट करोगे तो भी ये यही चीज देगा, मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। चलो लास्ट चीज, उसके बाद तुम लोग चले जाना बस। लास्ट चीज क्या है? ग्राफ। इसका ग्राफ देख लो, बहुत जरूरी है। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R. R. स्मॉल आर। अच्छा, एक बच्चा भी मेरे से क्वेश्चन कर रहा था लास्ट क्लास में, सर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपिटल आर और कैपिटल आर के साथ क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं ग्राफ, स्मॉल आर के साथ क्यों करते हैं? तो तुम में से किसी को ये कंफ्यूजन नहीं है ना? देखो हो तो पूछ लेना कि सर छोटे आर से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल आर से ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं? है क्या किसी सर, को क्योंकि वो सर confusion? गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे ना। नहीं नहीं, गॉसियन ये लॉजिक अच्छा नहीं है। कोई अच्छा लॉजिक? क्योंकि कैपिटल R कांस्टेंट है. कैपिटल आर की कांस्टेंट है, जो चीज चेंज हो रही है अपन उसी से ड्रॉ करेंगे। चलो बताओ कैसा दिखेगा, पहले बताओ यहाँ से कैसा हाइपरबोल. दिखेगा। हाँ, क्योंकि ये देखो लिमिट व्हेन r इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, सेम वही चीज हो रही है, e इज टेंडिंग टू 0। यस सर 0 0. तो ये तो अभी भी ऐसे ही दिखेगा, यहाँ तक तो कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
है ना, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना, ये अभी भी ऐसे ही दिखेगा। आगे का सोचो, आगे का क्या होगा तुम लोग जल्दी से। सर दोनों सेम होगा? नहीं सेम क्यों होगा, देखो यहाँ पे कैसा होगा, ये सर तो जीरो वही, से ये पॉइंट अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ये सिग्मा क्या होगा, ये होगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, ये पॉइंट ये होगा। हाँ कुछ बोल रहा है, हाँ कौन बोल रहा था, आनंद बोल रहा था, या आनंद सॉरी से समथिंग। सर जीरो से यूनिफॉर्म जाएगा वहां तक। Exactly. Those who are from bio, keep in mind, E and R are directly related here. mx y equals to mx line बन रही है ना, passing through origin. आ रही है समझ में? यस सर। सर एक बार Yes. रिपीट कर दो। ये जो होती है ना कृतिका, y equals to mx टाइप की लाइन है, देखो E और ये R दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कोई इंटरसेप्ट, कोई कांस्टेंट और नहीं है, तो ये y equals to mx वाली लाइन की तरह है, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है लीनियरली, मतलब ये वेग कम हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है, ठीक है? यस सर। जाओ ओके सर। see you then, bye थैंक यू सर। बाय सर। thank you guys। बाय सर।